हाँ, मुझे स्वामी जी पहले किडनी स्टोन था। वो स्टोन ब्लैडर में आया था कुछ टाइम पहले, मतलब 5 साल हम्म। हो गया। फिर सर्जरी हुआ था, उस सर्जरी से मेरे यूरिथ्रा में इंजरी हो गया। तो उसको बोलते हैं यूरिथ्रल स्ट्रक्चर। तो हम्म। वो उसके बाद फिर वो यूरिथ्रल स्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए मेरा 4 सर्जरीज हो चुका है अभी। बट वो अभी ठीक हो गया है फाइनली, तो वो नैरोइंग हट गया है यूरिथ्रा से। बट उसके बाद अब वो इतने टाइम से ट्रॉमा चल रहा था 5 साल से, तो अभी मेरे को कांस्टेंट पेन रहता है मेरे जैसे, मतलब ग्रोइन एरिया में, जेनिटल्स हम्म। में, और नीचे हम्म। ब्लैडर वाले एरिया में। तो मैं मेडिकेशन खा रहा हूँ उसके लिए 6 महीने से एवरी डे। और जैसे ही हम्म। वो मैं मेडिकेशन छोड़ता हूँ एक दिन के लिए भी, तो वो वापस दर्द होने लगता है, मतलब काफी। हम्म। तो वो बिकॉज ऑफ दैट स्कार मेरा ब्लैडर का जो मसल्स है वो कुछ ऐसे थिकन हो गया है थोड़ा सा, जिसका बोल रहे हैं वो कोई सॉल्यूशन भी नहीं है अभी। बट पता नहीं, मतलब ओवरऑल और क्या चल रहा है समझ नहीं आ रहा अभी। दो दो चीजें बताऊंगा आपके अंदर जो असल प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम है रक्त पित्त। आपके ब्लड के अंदर ना मतलब ऐसे मान के चलो, काफी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हीट बॉडी में बढ़ जाता है। पहला ये पार्ट है, ये प्रॉब्लम है, इसे रक्त पित्त कहते हैं। दूसरा प्रॉब्लम जो यूरेथ्रा का, अगर कोई मसल मोटा हो गया है या ऐसा हो गया, इसका बहुत आसानी से इलाज हो जाता है, ये ठीक हो जाता है। लेकिन जो तीसरा पार्ट है ना, वो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, है ना। इसको आपको दिमाग में नहीं बैठाना, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि इसका सोल्यूशन, मैं बोल दूं कुछ और बोलूं सोल्यूशन नहीं है, फिर तो उसको फायदा क्या। पेन ना 30% फिजिकल होता है, 70% मेंटल होता है, साइकोलॉजिकल होता है। तो अगर आप किसी एक डिस्कम्फर्ट में कई सालों तक रह जाते हैं ना, तो वो साइकोलॉजिकल पहुंच जाता है। अब साइकोलॉजिकल जब पहुंच गया, अब विशियस साइकिल देखो, साइकोलॉजी से आपके हॉर्मोन्स पे इंपैक्ट आता है। तो साइकोलॉजी आपके हार्मोन को इंपैक्ट करती है। आपको ऐसा लगता है कि फिजिकल पेन है, फिजिकल प्रॉब्लम है, और फिर आपकी साइकोलॉजिकल को और स्ट्रेंथ मिलता है इससे कि मुझे प्रॉब्लम है। अब साइकोलॉजी जब बोल रहा हूं, माइंड बोल रहा हूं, तो क्या किसी भी माइंड का इशू ठीक होता है मेडिसिन से? कोई भी माइंड का इशू ठीक नहीं होता मेडिसिन, क्योंकि माइंड का डेफिनेशन ही नहीं मालूम उन लोगों को। आप जरा गूगल करके देखो उनको यही नहीं मालूम माइंड क्या होता है ना। हम लोगों को भी अगर आपसे पूछा जाए माइंड क्या होता है, तो आप ऐसे दिखाएंगे। ऐसा माइंड यहां नहीं होता, ये तो ब्रेन होता, ये तो फिजिकल पार्ट है आपके बॉडी का। माइंड तो हर एक सेल के अंदर होता है ना, कैसे फंक्शन कर रहा है आपका हर एक सेल। तो माइंड बेसिकली आपके बॉडी का प्रेशर इकोसिस्टम होता है। जो बॉडी का, फिजिकल बॉडी का प्रेशर इकोसिस्टम है, वो माइंड है उसका। तो आपकी फिजिकलिटी और माइंड दोनों अलग अलग नहीं होते। बॉडी और माइंड एक ही चीज है। केवल एक उसको डिफाइन करने के लिए हमें फिजिकलिटी के सटल एस्पेक्ट पे जाना पड़ेगा, जो कि मैं बता रहा हूं, प्रेशर का इकोसिस्टम आपके बॉडी का माइंड होता है। तो हमने देखा है कि कोई भी साइकोलॉजिकल और मेंटल इश्यू कुंभक करने से ठीक हो जाता है। टाइम बेशक से किसी को भी कितना भी लगे, कोई तो 1 महीने में ही ठीक हो जाता है, किसी को 1 साल भी लगता है। मगर हर एक साइकोलॉजिकल इशू, क्योंकि हम प्रेशर ही रेगुलेट कर रहे हैं अपनी बॉडी का, तो आपके माइंड का रेगुलेशन तो होगा ही। बहुत हजारों एग्जाम्पल हैं जिनको कि बहुत अलग अलग तरीके के इमोशनल इश्यूज थे, मेंटल इश्यूज थे, वो कुंभक करने से बिल्कुल ठीक हो गए। दूसरी बात, कोई भी रिलीज आपके बॉडी में फ्लो हमेशा, जैसे पहले बताया मैंने, प्रेशर में होता। तो अगर पहले भी यूरेथ्रा में कोई कॉन्स्ट्रिक्शन था, अगर आप कुंभक करते तो सर्जरी की जरूरत नहीं होती। ठीक है, क्योंकि सर्जरी से आपका स्ट्रक्चर मेंटेनिंग स्ट्रेंथ बॉडी का, उसको कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। आपके बॉडी में एक स्ट्रेंथ है जो कि स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है किसी भी जगह पे।
सेलुलर स्ट्रक्चर को भी वो मेंटेन करता है, टिश्यू को स्ट्रक्चर को भी मेंटेन करता है, ऑर्गन स्ट्रक्चर को भी मेंटेन करता है। अगर स्ट्रक्चर मेंटेनिंग स्ट्रेंथ हम इंप्रूव कर देंगे तो इस तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, इसमें सर्जरी की जरूरत नहीं है। अब क्या करना है, रक्त पित्त के लिए हटाना है पहले, तो उसके लिए प्रोसेस है हमारे इसी मॉड्यूल के अंदर, जो अष्टांग चिकित्सा उसके अंदर प्रोसेस है। दूसरा, इसमें स्ट्रक्चर मेंटेनिंग स्ट्रेंथ व्यान क्रिया कुंभक करके प्रोसेस है, वो हम देते ही हैं, वो हम देते ही हैं। तो इसके अंदर आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन बिल्ड इन है। हाँ, मगर एक बात ध्यान रखना, अगर आप कोई भी चीज ज्वाइन करते हैं, प्लीज बी कमिटेड टू इट, यू विल गेट लॉट ऑफ बेनिफिट, बहुत फायदा होगा।